कल्याणी मल्हार का हो गया कल्याण, यानी कि राब्ता का राब्ता खत्म हो गया। तुझसे है राब्ता सीरियल का अंतिम दिन आ गया। तो चलिए आपको लिए चलते हैं तुझसे है राब्ता सीरियल के सेट पर और देखते हैं कि सीरियल की शूटिंग के आखिरी दिन कैसा था माहौल। राब्ता जो कल्याणी का मल्हार से जुड़ा था, एक राब्ता जो कल्याणी और मल्हार दोनों के परिवार के साथ बना था, एक राब्ता जो इन सब कलाकारों का अपने दर्शकों के साथ बना था। वो राब्ता अब खत्म हो रहा है ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये सितारे आज नहीं तो कल अपने दर्शकों से एक बार फिर से रूबरू होंगे। हाँ, वो अलग बात है कि कल्याणी और मल्हार के किरदार के साथ नहीं, किसी और नए किरदार के साथ। फिलहाल ये राब्ता यहीं तक था। Thank you so much guys, thank you so much everyone, एक एक इंसान thank you। 3 साल हो गए, it was a good run, I think we did well। Team matters, एक चीज़ ज़रूर सीखी है इस शो में कि अच्छी टीम बहुत मैटर करती है। अगर आपको अच्छा आगे जाना है तो थैंक यू एवरीवन। इस सीरियल की शूटिंग का आखिरी दिन मल्हार और कल्याणी इमोशनल हुए। अब जाते जाते 2 शब्द तो कहना ही था, वो 2 शब्द बोलते बोलते इमोशनल हो गए दोनों। I'm not crying। थैंक यू। मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है सबका। बहुत 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 और फिर ये बिगनिंग होगी इंशाल्लाह वापस। I actually hope कि टीम दोबारा कुछ काम करे और कुछ अच्छा करे और ऐसे ही लंबा जाए। याक्षी, I love you। But thank you आप लोगों का भी। You have actually promoted the show so well and you've been every time there to promote and we are really thankful to the whole media। हमारी जो लीड है रीम, वो बहुत यंग है, तो वो लीप और वो सब लेने के हम इस पे नहीं थे ना। तो एज इट इज़ हमने उसको ऐसे ही माँ बना दिया था व्हेन शी इज़ सो यंग। So it was not a fair this thing to to make her look older or So I think and I'm quite happy with a finite। जहाँ तक कहानी आपको बतानी है वहाँ तक शो होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो नंबर हिट करने के लिए आपको काम करना चाहिए। इस सेट पर ये एक साथ मिलते थे, साथ साथ खाना खाते थे, खूब सारी लड़ाइयाँ भी करते थे और साथ में मस्ती भी। लेकिन आज वो सब यही छोड़ कर जा रहे हैं। लास्ट लंच विद द यूनिट एंड एज यूजुअल यूनिट जानते हैं कि रीम को सबसे ज़्यादा भूख लगती है, तो इसलिए एक्चुअली थैंक यू टू ऑल द मदरली फिगर हियर, क्योंकि वो हमारे लिए इतना खाना लाती है ना। ऐसे सविता माँ जो खाना लाती है हमारे लिए, ये इन पे स्पेशल जूम करना, ये सबसे ज़्यादा खाना लाती थी हम सभी के लिए। पूर्वा दी दिख नहीं रही मुझे, पर पूर्वा दी भी बहुत खाना लाती थी। ये तो आप पहली बार देख रहे हैं हम सबको एक साथ खाना खाते हुए। बहुत खाती थी। हाँ, शीतल मेरी तो वो माँ है, वो मतलब मेरे लिए बहुत खाना बनाती है वो। एक और रीम और शहबान अपने मेकअप रूम का सामान समेट रही हैं। जितनी यादें इनकी यहाँ पर है, उतनी यादें शायद ही कहीं हो।
वहीं दूसरी ओर इस सेट को भी यूनिट वाले धीरे धीरे करके खाली कर रहे थे। अब कैसा लगता है ना, एक शो के लिए परिवार की तरह काम करते हैं, लेकिन जब इसी परिवार को छोड़कर जाना पड़ता है तो भाई तकलीफ तो होती ही है। यहाँ से हो गया हमारा, अब हमारा घर बदल गया अब ये अपने घर पे लगाऊंगा ये सब में। यहाँ अब तो नहीं आऊँगा ना, तो अब तो घर पे लगाऊंगा। 3 साल क्योंकि एक ही जगह पे है तो नॉर्मली ये हमारा घर बन जाता है। तो नॉर्मली जो घर की चीज़ें होती है जो हमें लगती है रोज़, वो हम यहाँ ला के रखते हैं। इट्स लाइक शिफ्टिंग घर, इट्स लाइक अ घर। एक एक चीज़ में समेट रही हूँ। सो एक्चुअली ये हमने बहुत सारे पोर्ट्रेट्स लिए थे पोलरॉइड से। मैं जब नया पोलरॉइड लेके आई थी मेरे बर्थडे के बाद, तो बहुत सारी पोलरॉइड्स हैं। अब जब सबका ध्यान नहीं है मेरी तरफ, मैं थोड़ी चीटिंग ये कर रही हूँ कि मुझे जो अच्छी तरह बांटने चाहिए थे एक अच्छी दोस्त होने के नाते, मैं थोड़ी चीटिंग कर रही हूँ। मैं अपने पास ज़्यादा रख रही हूँ और कम कम बाकी सबको दे रही हूँ। पूरी वॉल खाली हो गया। और एक ये जो रूम था, ये रूम ने पता नहीं हर इमोशंस देखे हैं। हम सब जब फ्रस्ट्रेटेड होते थे हम इधर आते थे और हम इधर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते थे, एक दूसरे से बात करते थे। इधर रोए हैं हम, इधर हमने बर्थडेज सेलिब्रेट किए हैं, सरप्राइजेस दिए हैं, इधर हमने लोगों से लड़ाइयाँ भी की है। बहुत कुछ इस रूम में, बहुत सारी यादें भरी हुई। हर एक दीवार आपने जैसे देखा था शुरुआत में, फिल्ड विद मेमोरीज। फिलहाल हम आज भी वही कहेंगे जो अब तक कहते आ रहे हैं। सीरियल की दुनिया है तो इसीलिए कभी अलविदा नहीं कहना चाहिए। ये कहना चाहिए कि हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आ गए हैं एसबीएस ओरिजिनल्स पर सुपर हीरो। जी हाँ, कौन है ये सुपर हीरो और कितने हैं, क्या बात करेंगे और क्या काम करेंगे, ये सब कुछ आपको पता चलेगा आज की हमारी स्पेशल स्टोरी में। सुपरमैन का कोई स्टाइल डायलॉग नहीं होता, उड़ना पड़ेगा मेरे को उसके लिए। It has to be Joker. Why so serious? मेरा हल्क है मेरा सुपर हीरो। Don't angry me. अबे ये अक्षय कुमार का है गल्लू। I am a fan of Avengers. मुझे डेडपूल बहुत अच्छा लगता है। He's one of my favorites. बैटमैन। जोर में मैं डायलॉग कैसे बोलूं? क्या सुपरमैन को देखकर आपका भी मन करता है कि काश आप भी हवा में उड़े? क्या जोकर को देखकर आपका भी वाई सो सीरियस कहने का मन करता है? क्या आपको भी डेडपूल की मस्ती वाले जबरदस्त एक्शन करने का मन करता है? हमारा भी बहुत मन करता है, मगर अफसोस अभी तक सिर्फ मन ही कर रहा है। लेकिन आज आपके फेवरेट स्टार्स आपको ये बताएंगे कि कौन कौन है उनके फेवरेट सुपर हीरोज। पार्थ समतान, पूजा बनर्जी, करण वी ग्रोवर, प्रियल महाजन और भी कई सारे एक्टर्स से जब हमने ये पूछा कि कौन है उनका फेवरेट सुपर हीरो, तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। I am a fan of Avengers. I'm a Marvel fan, so I like all the superheroes in the film, and I wish I could be one of them. Any one of them, it's fine with me. Actually, there is a web show coming, and it soon come, and it's on an own platform also. So all I can say is that I'll be prepping up right now. Next month my shoot is there. So yeah, you guys can will be able to see it. सुपर हीरो मुझे डेडपूल बहुत अच्छा लगता है। He's one of my favorites. बैटमैन डायलॉग नहीं मारता है, बैटमैन शांत रहता है। सुपर हीरो कैरेक्टर, आई विल से सुपरमैन। सुपरमैन का कोई स्टाइल डायलॉग नहीं होता, उड़ना पड़ेगा मेरे को उसके लिए। It has to be Joker. It has to be Heath Ledger, particularly. Why so serious? अब मेरा हल्क है मेरा सुपर हीरो। अब मुझे ये बताओ हल्क का डायलॉग क्या है? हल्क का डायलॉग हुआ है ना, डोंट एंग्री मी। डोंट एंग्री मी, ऑफ कोर्स। हाँ, नो नहीं है हल्क का। हाँ, डोंट एंग्री मी। अबे ये अक्षय कुमार का है गल्लू। ये मौका था एक्टर साहिल आनंद की शॉर्ट फिल्म
पात्र की स्क्रीनिंग का, जहां ये सारे सितारे अपने दोस्त साहिल की फिल्म को देखने और अपने विशेस देने के लिए आए थे। मुझे बस इतना बताया कि मेरा दोस्त है और हम लोग बहुत वक्त तक हम एक साथ काम कर चुके हैं। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि उसका कुछ एक नया प्रोजेक्ट है और काफ़ी थ्रिलिंग था जब मैंने ट्रेलर देखा एंड ऐसा लगता है कि बहुत उसने हार्ड वर्क पुट ऑन किया है। सो लेट्स सी कि कैसे उसने क्या काम किया है एंड व्हाट्स द स्टोरी अबाउट एंड इट लुक्स वेरी एक्साइटिंग। नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ी सी नर्वस हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ साहिल के लिए। नर्वस इसलिए क्योंकि मैंने साहिल को ऐसा किरदार करते हुए पहले कभी देखा नहीं है, तो इसलिए बिकॉज आई लव हिम सो मच आई फील आई डोंट नो कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मुझे पता ऐसी होगी नहीं। मुझे बस इतना बताया कि मेरा दोस्त है और हम लोग बहुत वक्त तक हम एक साथ काम कर चुके हैं। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि उसका कुछ एक नया प्रोजेक्ट है और काफ़ी थ्रिलिंग था जब मैंने ट्रेलर देखा एंड ऐसा लगता है कि बहुत उसने हार्ड वर्क पुट ऑन किया है। सो लेट्स सी कि कैसे उसने क्या काम किया है एंड व्हाट्स द स्टोरी अबाउट एंड इट लुक्स वेरी एक्साइटिंग। मुझे बस इतना बताया कि मेरा दोस्त है और हम लोग बहुत वक्त तक हम एक साथ काम कर चुके हैं। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि उसका कुछ एक नया प्रोजेक्ट है और काफ़ी थ्रिलिंग था जब मैंने ट्रेलर देखा एंड ऐसा लगता है कि बहुत उसने हार्ड वर्क पुट ऑन किया है। सो लेट्स सी कि कैसे उसने क्या काम किया है एंड व्हाट्स द स्टोरी अबाउट एंड इट लुक्स वेरी एक्साइटिंग। तो फिलहाल तो इन स्टार्स ने अपने दिल की बात कह दी, लेकिन क्या पता आगे चलकर हम में से ही कोई बन जाए कल का सुपर हीरो। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पंड्या स्टोर की धरा, जी हाँ, गौतम की धरा एक बार फिर दुल्हन बन गई है। इतनी सजी संवरी है कि ऐसा लगता है कि अभी अभी शादी कर रही है, लेकिन शादी तो कब की हो चुकी है। अब तो उनका कमरा बन गया है और कमरे में पहला कदम रखना है, इसीलिए तो सजी है। अब आप कहेंगे कि कमरे में जाने के लिए क्यों सजावट? अरे भाई, सीरियल में तो जब सो जाते हैं तभी भी मेकअप लगा के सोते हैं और जब जगते हैं तभी भी उनका हेयर स्टाइल वगैरह परफेक्ट होता है। तो फिर ये तो कमरे में प्रवेश करना है तो तैयार तो होना पड़ेगा। धरा और गौतम ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि इस घर में उनका कभी अकेले से कमरा भी होगा। अब धरा के देवरों की मेहनत रंग लाई है। सभी ने मिलकर ईंट से ईंट जोड़कर देखिए कि कैसे कमरा बना दिया है धरा और गौतम के लिए। बिकॉज गौतम और धरा का नया कमरा बन चुका है एंड फाइनली धरा का अपने नए रूम में गृह प्रवेश हो रहा है। गौतम को बहुत खुशी मिल हो रही है कि सबसे ज़्यादा है कि उसको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसने बस सुपरवाइज किया। ये गौतम का जवाब है या किंशुक का जवाब है? ये गौतम और किंशुक दोनों का जवाब है। आज देखा जाए तो सही मायने में उसके कमरे में उसका गृह प्रवेश है, जिसके लिए वो सजी है सवरी है। अब ये पल इनकी जिंदगी के सबसे हसीन पल हैं। आई एम वेयरिंग अ पिंक, रानी कलर बोलते हैं इसे, डार्क पिंक कलर का साड़ी एंड इतने बड़े झुमके मैंने पहली बार पहने शो में एंड आई एम वेयरिंग अ मांग टीका, केप्ट इट वेरी सिंपल। मेरे को किसी ने सजाया नहीं, मैंने खुद ही कपड़े पहन लिए क्योंकि घर में सब लोग तैयार हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं। वो अच्छा नहीं लगता ना, धरा इतनी सजी हुई है और मैं अपने पुराने कपड़ों में। अब धरा और गौतम भाइयों ने तो अपना काम कर दिया है, अब आपकी बारी है। जिस रोमांस को आपको चोरी छुपके करना पड़ता था, हर वक्त कोई न कोई घर में मौजूद होता था, जिसकी वजह से आप दोनों को वक्त नहीं मिलता था, तो अब कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। समझ रहे हैं ना आप दोनों हमारा इशारा? आज हम लोगों ने सीन में भी बोला है, तो भाइयों ने अपनी मेहनत कर ली है, अब बाकी की मेहनत तो हमें करनी है। ऐसा मेरा डायलॉग था। धरा की सासू माँ को तो कब से इंतजार है घर में किलकारी गूंजने की, तो भाई देर न करना, अब जल्द से जल्द खुशखबरी सुनाना। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ये गाना तो आपने सुना ही होगा और इस गाने ने बच्चे की तकदीर बदल दी। बच्चा घर घर में फेमस हो गया और बच्चे के सहारे न जाने और भी कितने लोग फेमस हो गए। लोग रोटियां भी सेकने लगे और न जाने क्या क्या। लेकिन अब इस बच्चे के गाने के कारण ट्विस्ट आया है, वो भी कहानी में। कुर्बान हुआ सीरियल की कहानी में। एक वायरल वीडियो ये क्या सीरियल की कहानी बदल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। अब देखिए इस सीरियल कुर्बान हुआ में कुछ ऐसा ही तो होने वाला है। चाहत के बचपन का प्यार लौट आया है और ये वही चाहत है जो कहती थी कि मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता है। उसके लिए अब उसकी मोहब्बत बचपन का प्यार बन गया है ज़ैन। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ऐसा मेरा प्यार है जहाँ तुझे। सो बेसिकली ज़ैन जो है, जो कैरेक्टर किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ, वो चाहत का बचपन का प्यार है। वो आज सच सवर कर तैयार तो हुई है कुछ ऐसे जैसे मानो नील और चाहत की मेहंदी हो रही हो। लेकिन ये क्या, चाहत की ये चाहत अब नील के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए है। आई थिंक ये प्यार को परखा जा रहा है इस बार। एंड ऐसे आगे अब स्टोरी काफ़ी चाहत के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एक हद तक काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगी। मोहब्बत में हर परीक्षा को पार करना पड़ता है और हर परीक्षा का दुख का, हर दर्द का सामना करना पड़ता है। तो ये भी एक पड़ाव है ज़िंदगी का, इसको पार करने की कोशिश करेंगे। सीरियल कुर्बान हुआ का ये नया प्रोमो शूट हो रहा है जिसमें आपको कुछ ऐसा देखने मिलेगा कि चाहत अब नील से दूर हो गई है, उसे उसका बचपन का प्यार मिल गया है। जी हाँ, ये किरदार नया है जो बचपन में चाहत का दोस्त था, या फिर ये कहें कि चाहत के ये बचपन का प्यार था। वो लड़का वापस आया है चाहत को अपना लव कन्फेस करने या फिर चाहत को अपनी बनाने, तो इसीलिए वो कुछ चाले चलेगा या he'll do something, he'll try। अब देखना ये होगा कि बचपन का प्यार जवानी के प्यार पर भारी पड़ता है क्या, या फिर सच में अब इस शो में एक नई एंट्री लंबे समय तक चलेगी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। किसी ने सच कहा है कि सीरियल में अगर साजिश नहीं तो सीरियल नहीं। रानी के साथ भी हो रही है साजिश। अपना टाइम भी आएगा कि रानी है ना उसमें, लेकिन ये साजिश किसी और ने नहीं, उसके ससुर जी ने की है। वाह, ससुर जी ने साजिश की। आखिरकार ससुर जी का भी टाइम आ ही गया, क्योंकि सीरियल में अक्सर महिलाओं को ही ज़्यादा ऐसे साजिश वाला काम करने का मौका मिलता है। ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पुरुष को, और वो भी ससुर जी को, मौका मिला। मतलब हम तो कहेंगे कि ससुर जी का टाइम आ गया। रानी की रसोई में हो गई है साजिश, और देखिए ये साजिश किसने किया है। सास बहू ने नहीं बल्कि ससुर ने। जी हाँ, वीर के पिताजी जो अस्पताल से सीधे घर आए हैं, अब उनका दिमाग कुछ इस कदर साजिशें रचने लग गया है कि वो माँ और बेटे को अलग करने के लिए बहू की जान लेने पर भी उतारू हो गए। ना दूध लेकर चला जाऊंगा ना वीर को मैं राजेश्वरी,
तुम्हारा प्यार कभी उस तक पहुंच नहीं पाएगा। वीर के पिताजी वीर को बहुत दूर लेके जाना चाहते हैं राजेश्वरी से, क्योंकि वो जानते हैं कि राजेश्वरी इतना प्यार करती है वीर को और वीर भी अपनी माँ से उतना ही प्यार करता है। इन दोनों का प्यार इतना है कि पिता को लगता है कि बेटे का प्यार कभी उसके लिए हो ही नहीं पाएगा, इसीलिए ये सब करने के लिए लौटे हैं वो। किचन में रानी खीर बनाने जाती हैं और वहाँ पे गैस की पाइप कटी हुई रहती है और रानी जैसे ही पाइप गैस चालू करने जाती है तो आग लग जाती है। तो ये किसी ने जानबूझकर ये चीज़ की है। रसोई घर में रानी खीर बनाने पहुंची थी। उसे क्या पता था कि गैस की पाइप कटी हुई है। जैसे ही उसने गैस का बटन ऑन किया, आग लग गई। लेकिन मौके पे वीर आया और उसके बाद ये पूरा इल्जाम आ गया राजेश्वरी पर। जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक अब तक सिचुएशन रहा है हमारे घर में और जैसे जैसे अभी चल रहा है, रानिसा के अलावा कोई नहीं कर सकता। और ये बात मुझे बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है मेरे अंदर कि ये रानिसा ने ही किया है। राजेश्वरी को वीर की नजरों में इतना गिरा दिया कि वीर नफरत करने लग गया अपनी माँ से ही। अब राजेश्वरी सासू माँ, आपका दिमाग तो बहुत चलता है ना, तो चलाइए दिमाग और अपने पति का पर्दाफाश कीजिए, क्योंकि जब तक वो यहाँ पर हैं आपको बेटे से कभी भी मिलने नहीं देंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। लीजिए, आई है आपके लिए एक बहुत ही तरोताज़ा खबर, वो भी टीवी की दुनिया से। प्रज्ञा, ये वो दो नाम हैं जो एक साथ रहना चाहते हैं, पर हालात हर वक्त कुछ ऐसे हो जाते हैं कि इनके बीच दूरियां आ जाती हैं। लेकिन आज इन दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं है। दिल में भले ही कितनी भी नफरतें हों, लेकिन अभी भी प्यार बरकरार है। इसीलिए तो अपने सपने में ही सही ये दोनों एक दूसरे के पास आ ही जाते हैं। और प्रज्ञा अभी से क्या सुनना चाहती है ये तो अभी भी जानते हैं। दर्शक इन दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी चाहत इतनी आसानी से तो पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए मेकर्स इस तरह के ड्रीम सीक्वेंस क्रिएट करते हैं ताकि इन दोनों को साथ देखने की उत्सुकता बरकरार रहे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।